मुल्क हिंदुस्तान के अंदर यूं तो अकाबिर उलमा की बड़ी कुर्बानी रही, लेकिन यकीन जानिए कि मुजाहिद इस्लाम जनाब हजरत मौलाना मतीनुल हक ओसामा नव्वर अल्लाहु मरकदहु, मेरे दोस्तों, जितना मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा अजमेरी कॉन्फ्रेंस और उनके बैनर तले जितने प्रोग्राम हजरत ने करवाए, यकीन जानिए मेरी निगाहों ने कहीं नहीं देखा। आज हर इलाके के अंदर, हर सूबे के अंदर, हर जिले के अंदर मेरे दोस्तों बेहतरीन तौर तरीके के साथ ख्वाजा अजमेरी कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और माशाअल्लाह लोग करा रहे हैं अमन के साथ, शांति के साथ। इस दौर के अंदर चार मिसरे समाप्त कर लीजिए कि कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है। बोले बोले सुभान अल्लाह बोले। हाँ, कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। अमीरे शहर वली की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। अमीरे शहर वली की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब आइए मेरे दोस्तों, अगर आप कहे तो चंद शेर मुझे बहुत अजीज है, जो ताज़ा तरीन है। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला ओसामा बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनकी मौजूदगी में उस शेर की लॉन्चिंग कर दूं, ताकि मैं पूरे भारत में बशासत के साथ और हिम्मत के साथ मैं पढ़ सकूं। एक शेर देखें मेरे दोस्तों, इसमें एक शेर आएगा मेरे दोस्तों, जिसके वजह से या तो बहुत मशहूर हूं या तो बहुत बदनाम हूं। शेर सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों कि काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं। शायरी देखिए बनती कैसे थे मेरे दोस्तों। काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं। उसके करम से साफ हो उजला हो मन का मैं। अरे हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। काला गुलाब हूं शहेदी के चमन का मैं, काला गुलाब हूं शहेदी के चमन का मैं। शेर देखे मेरे दोस्तों के काला गुलाब हूं शहेदी के चमन का मैं। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। हर एक सूबा रोद चुका हूं वतन का मैं, हर एक सुबह रोद चुका हूं वतन का मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम बड़ी तेजी के साथ यहां से मुसाफत तय करते हैं, सरजमीन कानपुर पहुंचते हैं। कानपुर जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत अक़दस अलहाज मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया के नाम से दुनिया याद करती है। आप नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। दस बज चुके हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन आम तौर पे जो नातिया मुशायरे होते हैं वो रात को देर तक चलते हैं। और हमारे करम फरमा कारी अब्दुल हसीफ साहब ने स्टेज वालों को शॉल पहले ही दे दी है।
कि तैयार रहिए आप देर तक बैठने के लिए। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनको बेहतरीन मुआविनीन नसीब फरमाए, इनको और हिम्मत व हौसला अता फरमाए। ये असल नातिया मुशायरे का प्रोग्राम है। शुअरा हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हजरात को उन्हें सुनना है। उससे पहले चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम होते हैं, दीनी जलसे हों या आज का नातिया मुशायरा हो, इनका मकसद क्या है? ये कोई रस्मी प्रोग्राम नहीं है। अभी मुजाहिद भाई बतला रहे थे कि कानपुर में वालिद मोहतरम ने और दीगर कई अजला में मुशायरों के हवाले से, बुजुर्गान दीन के हवाले से प्रोग्राम शुरू कराए। इन प्रोग्रामों का एक अहम मकसद आज के हालात में हमें ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका और मौला ताजदार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके जानिसार वफादार शागिर्द हजरात सहाबे किराम से और इस उम्मत के असलाफ अकाबिर बुजुर्गान दीन से अपने ताल्लुक का इजहार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जिससे मोहब्बत करेगा, जिससे ताल्लुक कायम करेगा, उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो इन प्रोग्रामों के जरिए हम खुद इस ताल्लुक का इजहार करते हैं और जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, हम उनके दिलों में इस चीज को रासिख करने और बिठाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ताल्लुक किससे है। हमारे लिए, एक मुसलमान के लिए सबसे कीमती चीज यही ताल्लुक है। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के मुकाबले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपसे हमारा ताल्लुक, इसी तरह सहाबे किराम से मोहब्बत और उनसे हमारा ताल्लुक, फिर उसके बाद इस उम्मत के जो औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनसे मोहब्बत और हमारा ताल्लुक, ये हमें हर चीज से ज्यादा अजीज और पसंदीदा है। दुनिया में इंसान के सामने तरह तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। कभी वो मुश्किलें आसमानी होती हैं, कभी दुनिया के लोगों की तरफ से परेशान किया जाता है। आज के हालात के हवाले से अगर हम गौर करें तो पूरी दुनिया का, खाली इस मुल्क का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रहा है। और पिछली 1450 साल तारीख में शायद ही मुसलमानों के सामने इस तरह के हालात आए हों। हालात तो बहुत हर दौर में मुसलमानों के सामने आजमाइश के रहे, लेकिन ताकत के हिसाब से कमजोर होना, जान का चला जाना, माल का लूट जाना, ये चीजें रही और मुसलमानों ने इसको बर्दाश्त किया। लेकिन इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इनमें इन सारी चीजों के साथ साथ हमारे ईमान के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है, ईमान को बचाने का। तो इन प्रोग्रामों के जरिए हम इस एहसास को भी अपने अंदर जिंदा करते हैं और इन प्रोग्रामों के जरिए लोगों को मैसेज देते हैं कि हालात चाहे जैसे भी आ जाएं, जितने बड़े बड़े चैलेंज हमारे सामने आ जाएं, एक मुसलमान नबी का नाम लेवा, नबी से इश्क मोहब्बत करने वाला, सहाबा से इश्क मोहब्बत करने वाला, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन से इश्क मोहब्बत करने वाला, यह हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है और आजमाइशों का सामना करने के साथ साथ सब्र करने और बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये जो हमारा ताल्लुक है इन शख्सियात से, इसमें किसी भी तरह का कंप्रोमाइज और समझौता करने को तैयार नहीं है। दुनिया अगर ये समझती है कि परेशान करके,
डरा के या लालच देकर वो हमारा ताल्लुक हमारे नबी से, सहाबा से या बुजुर्गों से काट देगी। तो इन प्रोग्रामों के जरिए हम अपने दिलों में भी ये एहसास दोबारा जिंदा करते हैं और दुनिया को भी बतलाते हैं कि ऐसा सोचने की भी भूल मत करना। एक मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गाफिल हो सकता है, लेकिन वो अपने नबी से कट जाए, सहाबा से कट जाए या बुजुर्गान दीन से कट जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो एक चीज तो इन प्रोग्रामों का मकसद ये हो गया कि इन प्रोग्रामों के जरिए हम अपने इस ताल्लुक का इजहार करते हैं। दूसरी हमारी जिम्मेदारी के हवाले से यहां मौजूद एक फर्द इस पर गौर करे कि हम हुजूर के उम्मती हैं। यकीनन हमने आपका कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए। आप सिर्फ हमारे नबी नहीं हैं, सवालात अंबिया किराम में हुजूर एक वाहिद नबी हैं जिनसे ये ऐलान करवाया गया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। एक तमाम इंसानों, सारी कायनात के कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों को मुखातब करके फरमा रहे हैं कि मैं तुम सब के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। फिर वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हुजूर सबके नबी हैं, सिर्फ हमारे नबी नहीं है। फर्क इतना है कि हमने इस बात को मान लिया है और गैर मुस्लिमों ने इस बात को नहीं माना है। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत का तज़किरा करते हुए कुरान कह रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है। रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रहमतल लिल आलमीन कहा है, जिसमें तमाम इंसान शामिल हैं और इंसानों के साथ साथ दीगर मखलूकात भी शामिल हैं, जानवर हों, चरिंद परिंद हों, ये सब शामिल हैं। हुजूर सब के लिए रहमत हैं। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि हुजूर सिर्फ हमारे नबी हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देता है, बदतमीजी कर देता है, तो हमें गुस्सा आता है, हमारे दिल मजरू होते हैं, हमारे दिल छलनी होते हैं, और होना भी चाहिए, गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन ये बात भी समझना चाहिए कि हुजूर सबके नबी हैं। ये बात हमने दूसरों को बतलाई कि नहीं बतलाई? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने भाइयों को, बिरादराने वतन को ये बात बतलाएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भी नबी हैं, तुम्हारे भी रसूल हैं, उनकी तालीमात तुम्हारे लिए भी हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो इन प्रोग्रामों के हवाले से इस जिम्मेदारी का एहसास, एक तो हुजूर से अपने इश्क का इजहार, जो ताल्लुक है हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस ताल्लुक को दोबारा जिंदा करना, और उस ताल्लुक को जिंदा करने के बाद अपनी इस जिम्मेदारी को मुल्क के मौजूदा हालात में समझना कि हमें इस मुल्क में अपने बिरादराने वतन को भी ये बात समझानी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमारे नबी हैं, इसी तरह तुम्हारे भी नबी हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स उनके बारे में कोई बात कह रहा है, तो वो अपना भी नुकसान कर रहा है और तुम्हारा भी नुकसान करवा रहा है। इसी तरह गैर मुस्लिमों के हुकूक के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं, उनको इन प्रोग्रामों में सुनना, समझना, जहन में बिठाना और उन तक पहुंचाना कि गैर मुस्लिमों के हवाले से, आपके हवाले से हमारे पैगंबर ने हमें क्या क्या तालीमात दी हैं, ये इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। और इन नातिया मुशायरों के जरिए भी हम शोरा हजरात से इसकी गुजारिश करते हैं कि एक तो गुजारिश ये करते हैं कि नातिया मुशायरों में हमारे शोरा हजरात को खालिस नातिया शायरी पढ़नी चाहिए। बसा औकात प्रोग्राम तो होता है नातिया मुशायरे का, लेकिन उसमें सियासत के हवाले से, हालात हाजरा के हवाले से भी अशार पेश किए जाते हैं, और बसा औकात नासमझी की वजह से बहुत जज्बाती बातें की जाती हैं, या तो इश्तिआल दिलाने वाली,
जज्बात पैदा करने वाली। हमारे शोरा हजरात ये जो नातिया शायरी पेश कर रहे हैं ये नुमाइंदे हैं, ये हुजूर का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये हालात को समझकर कोई ऐसी बात न कहें जो नुकसानदेह हो। इसीलिए अभी मैं जब आया तो प्रोग्राम के कन्वीनर कारी अब्दुल हसीब साहब कह रहे थे कि हम शोरा हजरात से गुजारिश करेंगे कि वो खालिस नातिया शायरी पेश करें, हुजूर की तारीफ बयान करें, उनकी सिफात बयान करें, मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों के लिए, दीगर मखलूकात के लिए हुजूर की जो प्यारी और पाकीज़ा तालीमात हैं। आज के दौर में इस बात की ज़रूरत है कि शोरा हजरात उन्हें अपने अशार का हिस्सा बनाए, अपने कलाम का हिस्सा बनाए कि हुजूर ने मुल्क के हवाले से, गैर मुस्लिमों के हवाले से, गरीबों के हवाले से क्या अहकामात हमें दिए। इस बात की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नातिया शायरी। तो मुल्क के मौजूदा हालात में इस नातिया शायरी के स्टेज से ये मैसेज हमें देना है अपने पूरे इलाके में कि ये नातिया शायरी मुल्क अपना हमारे इलाके में जोड़ पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, गैर मुस्लिमों के हवाले से जो तालीमात है दीन इस्लाम की वो बतलाने के लिए। और तीसरी और आखिरी बात जो मुझे आपसे अर्ज करनी कि देखें, इश्क और मोहब्बत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इत्तिबा और पैरवी है। जुबान से इश्क का इजहार करना, खुद को आशिक रसूल कह देना, सहाबा का आशिक कह देना या ख्वाजा अजमेरी का आशिक कह देना, ये काफी नहीं है जब तक हमारी जिंदगी में उसकी झलक न नजर आए। इसीलिए एक साहब अपने बयान में कहने लगे कि नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं और काम आता है तो घूम जाते हैं। एक बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन उन्हीं का वाक़िया है। फरमाने लगे कि हमने अपने उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि माशाअल्लाह मुसलमानों में गफलत है, सब कुछ है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत हसास है मुसलमान। जर्रा बराबर भी अगर कहीं गुस्ताखी होती है तो एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फौरन जो जज्बात हैं वो भड़क उठते हैं। तो शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो अपने वक्त के बहुत बड़े शेख हैं, मुजाहिद हैं, हिंदुस्तान की 150 साल और 200 साल तारीख में उनसे बड़ा मुजाहिद कोई पैदा नहीं हुआ। मालूम है वो मौलाना अशरफ अली थानवी के उस्ताद हैं, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के उस्ताद हैं, जितने बड़े बड़े नाम आप लोग सुनते हैं इन सब के उस्ताद हैं। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी उन्होंने बतलाया कि ऐसा नहीं है। फरमाया ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता कि मुसलमानों को अपने नबी से हकीकी इश्क और हकीकी मोहब्बत है तो ये मोहब्बत उनकी जिंदगियों में नजर आती। नबी जिन चीजों का हुक्म दे रहे हैं वो करके दिखाते और जिन चीजों से नबी को तकलीफ पहुंच रही है उससे बचते। क्या बात है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं लकड़ियां जमा करूं और उन घरों को आग लगा दूं जो लोग बाजमात नमाज पढ़ने नहीं जाते, मस्जिद करीब होने के बावजूद। आखिर ये बात हो रही है बाजमात नमाज छोड़ने वालों की, यहाँ तो नमाज ही छोड़े बैठे हुए हैं। अगर मुसलमानों के अंदर हकीकी इश्क होता तो वो अमल में नजर आता। इन्होंने पूछा हजरत फिर क्या बात है? फरमाया मुझे तो ये बात समझ में आती है कि ये मामला ईगो का है कि हमारे नबी को बुरा कह दिया, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं है। तो खुदा ना खास्ता हम अपने आप को टटोले, कहीं हमारे अंदर तो ऐसी बात नहीं है कि हम नातिया शायरी का प्रोग्राम है तो ये मैसेज यहाँ से लेकर जाए कि इश्क सही मानों में वही समझा जाएगा जो हमारी जिंदगियों में और हमारे अमाल में नजर आएगा। जुबान से हम 2-4 घंटे नहीं पूरी पूरी रात नातिया मुशायरे करते रहे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे और इश्क रसूल होने का दावा करते रहे, अगर हमारी जिंदगी में नबी की जिंदगी का और सहाबा की जिंदगी का और हमारे जो औलिया अल्लाह हैं उनकी जिंदगियों का नमूना नजर नहीं आ रहा है, हमारा चेहरा, हमारा लिबास, हमारी शादी ब्याह, हमारी दावतें, हमारे रसूम और रवाज, हमारे जनाजे, हमारी जिंदगी अगर उनकी तालीमात के मुताबिक नहीं हो रही है
तो मुझे माफ कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ हम जुबानी दावा करने वाले बन जाएं और फिर जब मैदान महशर में इन शख्सियात के सामने खड़े हो तो फिर इनसे नजर मिलाने के लायक भी न रहें। तो आज के इस नातिया मुशायरे के लिए मुंतज़िमीन बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमको यहाँ से ये 3 पैगाम लेकर जाना है। एक तो ये कि ये प्रोग्राम इश्क मोहब्बत के इजहार के लिए है, उस ताल्लुक़ के इजहार के लिए है कि हमें नबी से इश्क है, मोहब्बत है, तो हमें ये एहसास हमेशा बाकी रखना है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया इंसान जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उसका हश्र होगा। दूसरे ये कि हुजूर की पाकीदा तालीमात और आपका पैगाम हमें दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना है, अपने बिरादरान वतन तक भी पहुंचाना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी नहीं, तुम्हारे भी नबी हैं। और तीसरी बात यह है कि इश्क का असल मतलब है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेंगे। इश्क का हकीकी मतलब इत्तिबा है। अगर हमारी जिंदगियों में नबी सहाबा और बुजुर्गाने दीन का इत्तिबा नहीं है तो जुबान से दावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन,